लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में आने के लिए हम कुछ लोगों को परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी वचन का द्वारा परमेश्वर की सानिध्य में रहने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमें दिया। उस बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आप लोग आया इस जगह पर इतना कष्ट करके, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एसी बंद करूँ क्या? करूँ? थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो गया तो अच्छा है, क्योंकि एसी का ठंड में सबको नींद लग जाता है, स्पेशली बुधवार को। इसलिए एसी क्यों चालू किया है वो आपको ठंडक मिलने के लिए नहीं। मैं पहले भी बोला है, एसी इसलिए चालू करते हैं आराधना में हमारा शब्द बाहर नहीं जाने का, क्योंकि जितना क्या बोलते हैं खाली जगह रहेगा ना तो वो शब्द ज़्यादा बाहर जाता है। इसलिए हम एसी लगाते, शब्द को ऐसा पकड़ के रखता है एसी का वो ठंडा हवा। परंतु आज एसी लगाया तो आप लोग सब सो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों के ऊपर इतना भरोसा है मुझे। कुछ बुधवार से मैं देख के आ रहा हूँ, ये ठंडी से आप लोग अच्छा से मुझे सुलाने के लिए आप कोशिश करते, लेकिन मैं क्या करेगा, प्रचार करते करते सो नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर अवस्था में भी, हर परिस्थिति में भी परमेश्वर की आराधना, उसकी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन प्रभु हमें अवसर दे रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी कुछ देर परमेश्वर की वचनों को मनन करने के लिए हम अपने मनों को वचन की ओर लगाएंगे। बहुत ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचनों की ओर सभी लोग श्रद्धा देने के लिए कोशिश करना। इसलिए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला शमूएल 30वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। पहला शमूएल 30वां अध्याय उसका 8वां वाक्य। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। ये वचन एकदम हम साधारण रीति से केवल एक पढ़ने का जैसा हम पढ़ेगा तो इस वचन में रहने वाली परमेश्वर की शक्ति को अनुभव करने के लिए हमें मिलेगा नहीं। इसलिए एक और बार आत्मा का द्वारा सभी लोग बहुत ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन की और अपना ध्यान को लगाने के लिए कान आप लोगों का खुला रहने दें। हाँ। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? मैं पीछा करूं क्या? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उनको जाके मैं पकड़ूं क्या? उसने उससे कहा, हाँ, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, पीछा कर, तू उनका पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। आमेन। इधर दो प्रश्न चिन्ह परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर का सामने कर रहा है। वो एक ही, परमेश्वर इन जातियों को मैं पकड़ूं क्या? दूसरा एक सवाल, इनका पीछे मैं दौड़ूं क्या? ये दो सवाल परमेश्वर का सानिध्य में परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर को करने का समय केवल एक सवाल का साथ परमेश्वर के शब्दों के लिए दाऊद हम मेरा और आपका जैसा घंटों घंटों परमेश्वर का चरणों में पड़ा नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज हम परमेश्वर का चरणों में, मुझे मालूम नहीं कितना लोग कुछ विषयों को लेकर प्रभु का चरणों में बैठता रहेगा क्या नहीं रहेगा क्या, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आप लोगों का चेहरा देखकर, आप लोगों की जीवन की तरीका देखकर, आपकी बातचीतों को देखकर कदापि लगता नहीं आप प्रार्थना में कुछ देर परमेश्वर का चरणों में बैठकर कुछ विषयों को प्रभु के सामने रखता होगा क्या, आप लोगों को देखकर लगता नहीं। इसका कारण इसलिए है, हम केवल हमारी जरूरतों को, हमारी बातों को हमें मिलने के लिए, हम अपनी बुद्धि का, हमारी ग्रुप में रहने वाली कुछ लोगों की सहायता हमें मिलने के लिए हम बार बार उनका पीछा पड़ते हैं। नहीं तो हमारा सिर के ऊपर रखा गया हुआ परमेश्वर के दासों का पीछे हम पड़ते हैं कुछ विषयों से हमें बाहर आने के लिए। परंतु यहां पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर का दास दाऊद दो विषयों को, ये दो विषय बोलेगा तो, ये दो शब्द बोलेगा तो, ये विश्वासी जीवन में विश्वासी लोग हार मानकर अपना घर में बैठने वाला एक शब्द है ये। मैं उन पर क्या मैं उनका पीछा करूं? मैं उनका पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? मैं उनको जाके पकड़ूं क्या? दूसरा शब्द बोलेगा तो क्या मैं उन पर धावा करूं क्या? इंग्लिश में लिखा है परस्यू, परस्यू बोलेगा तो उसके शब्द बहुत गहराई की बात है। मैं उस पर धावा करूं क्या, उसका पीछे में जाके उसको पकड़ूं क्या? आज मैं आपको सवाल करता हूं, आपको पीछे पड़ना, आपको पकड़ना, आप लोगों का प्रार्थना विषय असल में है क्या? हम क्या पकड़ना चाहते हैं? इस दुनिया की संपत्ति को, इस दुनिया की धन दौलत को, यही सब चीज पकड़ने के लिए, हासिल करने के लिए हम 24 घंटा हम दुनिया में भटक रहे हैं। परंतु परमेश्वर का साथ में बैठकर कुछ आत्मिक शब्दों को परमेश्वर की ओर से पकड़ने के लिए इन दिनों में विश्वासियों को बिल्कुल समय नहीं। यह सवाल परमेश्वर का दास दावीद परमेश्वर को करने का समय, तुरंत परमेश्वर से एक जवाब दावीद को यही मिल रहा है, तू जा, उनको तू पकड़ या उन पर तू धावा कर और तू सब कुछ तू उनसे हासिल करने जा रहा है। एक्चुअल में आज ये जो वचन में प्रचार कर रहा है, इसका छाया जैसा एक बात मंडे कॉटेज मीटिंग में बहुत गहराई से आत्मा का द्वारा हमें वचन सुनने के लिए मिला। परमेश्वर ने बहुत गहराई से मंडे परमेश्वर ने हमारा बीच में इस वचनों को लेकर बात किया। पर उस समय मैंने जब प्रचार किया था, इस वाक्य को भी मैंने उठाया था, पर इस वाक्य के ऊपर मैंने भी फोकस नहीं किया था। कल से मैं बाइबल लेके पढ़ा, परंतु कल मुझे क्या प्रचार करूं ऐसा सवाल मेरे अंदर था, क्या प्रचार करूं? बाइबल खोलकर बैठने के बाद भी कुछ नहीं, परंतु सवेरे उठने के बाद जब बाइबल खोलकर बैठने का समय, इस वचन को जब परमेश्वर ने प्रकाशित किया, इस वचन की गहराई बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। यहां पर जिस जाति का विषय में परमेश्वर का दास दावीद परमेश्वर को सवाल कर रहा है, परमेश्वर इस दासी का पीछे में जाऊं क्या, इनको मैं पकड़ूं क्या, इन पर मैं धावा करूं क्या? ये ऐसी एक जाति है। इन जाति क्या है कर 30 अध्याय का पहला वाक्य में जरा हम पढ़ो। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया। मार के फूंक नहीं, उसको पूरा जला डाला, ऐसा लिखा है।
दावीद आ, आपल्या माणसांबरोबर आ, सिकलग येथे आ, तिसऱ्या दिवशी पोहोचला आ, तेव्हा आ, त्यांच्या दृष्टीस पडले की आ, अमेलेकांनी दक्षिण देश आ, व सिकलाग आ, ह्यावर स्वारी केली असून आ, सिकलागवर झिकलागवर मारा करून मारहाण करून ते अग्नीने अग्नीने जाळून टाकले आहे. बस अग्नि ने जालून टाकले आहे. अग्नि से पूरा जला डाला. किसने जला डाला? कौन जाति? जोर से, अमालेक. मैंने मंडे एक दो अमालेक के लोगों का मैंने कुछ विषय बताया. ये अमालेक बोलेगा तो इजरायली जातियों में से अलग हुआ हुआ एक जाति है. इजरायली जाति मैंने क्यों बोला? अब्राहम का बेटा इसहाक. इसहाक को दो बच्चे लोग थे. क्या नाम है उनका? एक एसाव, दूसरा याकूब. ईसाऊ का एक बेटा है. ईसाऊ को 6 बेटा है. उसमें से नहीं, इसहाक को एक बेटा हुआ एसाव को. उसका बेटा का नाम है एलीफस. और एलीफस को 6 बच्चे लोग हैं. उन 6 बच्चों में से एक बेटा है उसका अमालेक. और यही बेटा अमालेक अपना उस दिशा से, दर्शन से अलग होकर ये एक जंगली आवारा एक जाति बन गया. इंग्लिश में लिखा है अ नोमैडिक ट्राइब. नोमैडिक ट्राइब बोलेगा तो एक आवारा जाति. हम आवारा किसको बोलते हैं? आवारा किसको बोलते हैं? आवारा किसको बोलेंगे हम? हाँ, वो तो सही बात बोला. गया गुजरा. घूमता है क्या? जो बेफिक्र घूमता रहता है. दूसरा, उसको पप्पा मम्मी बोलने के लिए. अब मैं इतना बात आपको बोला. आवारा ऐसा है जो बिन मतलब का भटकता रहता है. कोई काम धंधा नहीं, एक छोड़ के दूसरा काम में ऐसा ही भटकता रहता है. कब मैं क्या करूं उसको भी मालूम नहीं. और जिसको पप्पा नहीं है, मम्मी नहीं है, जिसके सिर पे पप्पा नहीं है. अब मैं पूछना चाहता हूं, ये अमालेक बोलेगा तो इज़राइल में से ही इसहाक का वंश है, अथवा अमालेक का बाप दादा ऊपर जाएगा तो अब्राहम के ऊपर पहुंचता है. अब्राहम का वंशावली में से आया गया वो एक जाति है अमालेक. पर ये जाति को परमेश्वर ने छोड़ने का कारण क्या है? क्योंकि ये लोग आवारा जैसा, किसी का भी बात ना सुनते हुए, किसी का भी शब्द ना सुनते हुए अपना मनमानी करने के कारण परमेश्वर ने इनको पूरा मरी भूमि में आवारा जाति में इनको घिन दिया. जिनको कोई माँ बाप नहीं है, जिनको कोई माँ नहीं है, जिनका कोई ठिकान नहीं है. अब मैं पूछना चाहता हूँ, विश्वासी लोग भी आवारा हो सकते हैं क्या? बोलिए, ये विश्वासी लोग भी आवारा हो सकते हैं क्या? कौन हंसा इतना जोर से? विश्वासियों में आपको मैं पूछ रहा हूं, ये गर्मी फील हो रहा है कि नहीं आपको? कि और ठंडा लग रहा है? अगला बुधवार को ना इधर हम शेकोटी जलाएंगे. बोलो, विश्वासी लोग आवारा बन सकते हैं क्या? क्यों बन सकते? हाँ, प्रभु को, ये प्रभु को छोड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? आपको क्या लगता है? आप अन्य भाषा बोलेगा, थोड़ा बहुत ढींग मारेगा, मेरे को प्रभु ने मेरे से ये बात किया, प्रभु ने मेरे को वो दिखाया, या परमेश्वर ने मेरे को बोला पहाड़ में चढ़, फिर परमेश्वर ने बोला मुझे 12 मंजिले से नीचे कूदी मार, उसके बाद मेरा हड्डी टूट के मैं एक तरफ बैठा. ऐसा कहानी है इधर. बहुत बड़ा अन्य भाषा बोलेगा, बहुत कुछ करेगा. आपको क्या लगता है ऐसा लोग आवारा नहीं हो सकते? क्यों हो सकते?
आवारा, मुझे इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन बहुत पसंद है, नोमैडिक ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब। अरे आवारा है, कुछ काम का नहीं, केवल उंगली करने के अलावा उससे कोई भलाई नहीं। मैं लगता है संडे बोला था, पता नहीं, ये पास्टर लोगों का नाक में उंगली डालने वाला विश्व, संडे बोला था ना, हाँ, बिन मतलब का पास्टरों का नाक में उंगली डालने का हरकत है। ये अमालेक ऐसा ही जाती है, कुछ काम धंधा नहीं उनको, केवल सब लोगों को जाके क्या करेगा, हाँ जोर से, जितना लोग करते हैं आज थोड़ा सुनना, आज से बंद करना। ये आवारा जाति, पर ये अमालेक के लोगों का वंश शुरू कहां से हुआ? मैंने बताया ना, इनका जन्म कैसा हुआ, कहां से हुआ, जोर से, अब्राहम से। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा एसाऊ, एसाऊ का बेटा एलीफस, एलीफस का बेटा अमालेक। मतलब अब्राहम का वंश से आया हुआ ये जाति, ये अमालेक का बच्चे लोग ने, ये लोग जब बढ़ता गया, उनकी पूर्व की चरित्र, हमारा बाप दादा अब्राहम को परमेश्वर ने किस रीति से चलाया, हमारा बाप दादा अब्राहम ने किस तरह परमेश्वर को, परमेश्वर की तेजस को किस तरह देखा, इसका विषय में भूलकर एक आवारा जाति कर मरुभूमि में, जंगलों में भटकने वाला इस अमालेक के जातियों को कुछ काम नहीं है। ये विश्वासी हम लोग भी तब भटकता जाता है, परमेश्वर भी हमें देखकर आवारा तभी बोलता है जब हम परमेश्वर की बातों को सुनकर, परमेश्वर की वचन की अधीन में ना रहते हुए, हम केवल अपनी बुद्धियों की आश्रय लेकर जब हम जीवन जीते हैं, तब स्वर्ग हमें देखकर बोलना शुरू होता है, तू स्वर्ग का नजर में तू एक आवारा है। क्या है? जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए, रखो उधर, किधर बीच में रखो, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने में, परमेश्वर का पीछा चलने में, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में जब विश्वासी लोग कमजोर पड़ जाता है, हम स्वर्ग का नजर में आवारा बनकर इस धरती पर हम जीवन जीना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कितना विश्वासी लोग हमारा मंडली में है जो यीशु का नाम बहुत ऊंचा लेवल में रहते तो भी यीशु का साथ में कोई उनको संबंध नहीं है। उनका अंदर का यीशु कब जागता है मालूम है? एक मंडे कॉटेज मीटिंग में, दूसरा बुधवार को, तीसरा फ्राइडे को, चौथा संडे को। हफ्ता में 4 दिन केवल इनकी अंदर रहने वाला यीशु को वो लोग जगाते हैं, बाकी का दिन यीशु उनका जीवन में सोया हुआ रहता है। पर यहां पर हमने पढ़ा है ये अमालेक की जाति जिगलग में पहुंचकर, मैंने शुरुआत में कहा कुछ उनको काम धंधा है ही नहीं, इसलिए जिगलग की ये प्रदेश को, वहां की लोगों को मार डालकर उस एरिया को पूरा आग से जला डाला। अगर आप 29 अध्याय में अगर पढ़ेगा तो दाऊद के खिलाफ जब फिलिस्ती लोग मारने के लिए जब कोशिश कर रहा था, परमेश्वर ने दाऊद को उन फिलिस्ती लोगों से परमेश्वर ने बचाया। आप घर में जाके इसको पढ़ना। 29 अध्याय में अगर आप लोग पढ़ेगा तो उसका नीचे का वाक्य में आप पढ़ते जाएगा तो परमेश्वर का दास दावीद को और उसके साथ में रहने वाले इजरायली लोगों को मारने के लिए जब फिलिस्ती लोगों ने पूरा प्लान को रचा, उस समय परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर, फिलिस्ती लोगों के ऊपर हाथ लगाने के लिए दिया नहीं। परमेश्वर ने दावीद को फिलिस्ती लोगों से बचाया।
परंतु जैसा ही परमेश्वर का दास दावीद जैसा जिगलग में पहुंच गया, इस जिगलग में छुप कर बैठा हुआ ये अमालेकीय जाति, ये आवारा जाति, उनकी अवस्था को देखकर उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए, उनके ऊपर क्या बोलते हैं ना, उनको लूटने के लिए, उनको मार डालने के लिए उनके ऊपर हमला भी किया और उस जिगलग को पूरा आग से जला डाला। क्योंकि अमालेकीय लोगों का एक खास बात मैं आपको समझाता हूं। ये अमालेकीय लोग तब काम करते हैं जब उनको मालूम पड़ता है सामने का लोग बहुत कमजोर है। कब काम करते हैं? जब उनको लगता है हमारा सामने रहने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर है, उस समय वो लोग उनको रेड करना। अमालेकीय लोगों का यही काम है। जो भी प्रदेश में जाएगा उधर का लोगों को पूरा लूट लेके वहां की खूबसूरत औरतों को, लड़कियों को, उनको पकड़ के उनको अपना गुलाम बन के रखते हैं। और जब तक उनको अच्छा लगता है, जब तक उनका साथ सब गंदगी करके करके जब उनका मन भर जाता है, एक तो वो लड़कियों को मार डालते हैं, नहीं तो किधर भी मरने के लिए उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ऐसा लोग चरित्र कहता है, ऐसा स्त्री लोग भूख का मारे, प्यास का मारे वे लोग मरना शुरू करते। तो इस 30वां अध्याय में इस जिगलग को पूरा अमालेकीय लोगों ने जलाने का उनका एक ही कारण है, यहां पर कोई डेवलपमेंट होने का नहीं। क्या बोलेंगे डेवलपमेंट को? हाँ, सुधराना, डेवलपमेंट, सुधारना नहीं, उन्नति। ये जिगलग प्रदेश में कोई उन्नति होने का नहीं, इस प्रदेश में कोई लोग आने का नहीं। ये गलत विचार अपना मनों के अंदर अमालेकीय लोगों ने रखने के कारण पूरे जिगलग प्रदेश को आग से जला डाला। परंतु इनकी इस अवस्था को देखकर आप थोड़ा 4 अध्याय में जरा आओ। 4 अध्याय में वहां पर एक शब्द लिखे, जरा पढ़ो। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए, चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। ये कौन रो रहा है? ये रो रहा कौन था? जोर से बोलो। दावीद रो रहा था। दावीद एक साधारण व्यक्ति नहीं, परमेश्वर का चुनाव एक अभिषेक्त दास। दावीद को रोने का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि उसने देखा है 29 अध्याय में फिलिस्ती लोग भी ऐसे ही हमको मारने के लिए आया तो परमेश्वर ने हमें बचाया। पर 30 अध्याय में ये लोगों ने हमें मारने के लिए आ रहे, ये देश को पूरा जला डाला। दावीद को रोने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दावीद को मालूम है जैसा फिलिस्ती लोगों से कुछ देर पहला परमेश्वर ने हमें बचाया, अभी भी परमेश्वर हमें बचाएगा। इसलिए दावीद को रोने का कोई जरूरत नहीं था। और 4 अध्याय में 4 वाक्य में लिखा गया है, दावीद इतना जोर जोर से रोने लगा, अभी आगे और रोने के लिए दावीद के अंदर कोई क्या नहीं है, और कोई शक्ति बचा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना गहराई से रोना। आपको मालूम है व्यक्ति लोग ये पूरा शक्ति तोड़कर कब रोते? मालूम है कब रोते? पूरा शक्ति तोड़कर। कुछ लोग केवल दिखावटी करने के लिए रोते, कुछ लोग दिल से रोते। वो कौन सा समय रहता है? हाँ, घर का समर्पण में रोते जान डाल के। फिर कब रोते? कब? जब अरे आप लोग बोलो ना जोर से।
जब कोई घर में जब मरण हुआ रहेगा तभी लोग, मैं दो टाइप का लोग बोला, एक लोग जो दिखावटी करते, वो मैंने ऐसा बहुत सारा लोग अंदर एंट्री नहीं मारा कि चिल्ला, पर उनका आंखों से एक बूंद भी नहीं गिरता, स्पेशली तमिल वालों को देखने का। और हमारा हर परिवार में, ये महाराष्ट्र कल्चर में ऐसा बहुत रहता है, आपस में उनका प्रॉपर्टी का विषय में बहुत झगड़ा रहता है, किधर भी जाओ। पर मरण का समय उनका एक खासियत है, वो लोग एक साथ अपनी ताकत को दिखाते। कुछ दिन पहले बहुत आपस में मतलब तलवार से एक दूसरे को काट डालेगा ऐसी अवस्था में रहते, लेकिन मरने का समय सब लोग एक साथ मिलकर रोते। पर वो रोना उनके एक कला है, वो समझ में आया? एक कला है, मतलब आंसू आएगा भी नहीं पर ऐसा चिल्ला चिल्ला कर वो एरिया को पूरा परेशान कर देगा। पर कुछ लोग हैं जिसका सच में मरा है और सच में जो दुखी है, और रोते रोते कितना लोग बेहोश हो जाते, क्योंकि इतना दिल से दुखी होकर अपना शक्ति के साथ में रो के टूट के, कभी कभी कोई लोग बेहोश हो जाते, बहुत कमजोरी होता है, ऐसा बहुत सारी अवस्था केवल मरण का समय हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। परंतु यहां पर कोई मरण हुआ नहीं, परंतु सामने आया हुआ इस शत्रु लोग किस रीति से पूरा उस एरिया को जलाने के कारण, चरित्र कहता है ये जिगलग, ये प्रदेश को दावीद ने युद्ध करके उसको जीता है कर बाइबल नहीं, चरित्र कहता है। चरित्र का लोग कहता है कि दावीद ने इस प्रदेश को अपना मुट्ठी में कर लिया था, परंतु दावीद जैसा वहां पे पहुंचा, अमालेक के लोगों ने उधर मारहान करके उधर का पूरा बातों को जलाकर राख कर दिया। इस अवस्था को देखकर बहुत गहराई से परमेश्वर का दास दावीद रोने लगा, और वो रोया किसका चरणों में? अमालेक के लोगों का सामने। किसका सामने? केवल परमेश्वर का सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं ज्यादा कुछ मैं बोलेगा नहीं, परंतु एक ही सवाल मैं आप लोगों को मैं करेगा। आपकी दर्दनाक अवस्था में शायद कोई बहुत बड़ा दुख आपका जीवन में हुआ रहेगा, बहुत सारा लॉस, हाँ, बहुत बड़ा नुकसान या बहुत कुछ आप खोया रहेगा। परंतु एक सवाल यहां पर बैठा हुआ कुछ विश्वासियों को मैं करना चाहता हूं, इतनी दुख की अवस्था में, दर्द की अवस्था में, खोया हुआ अवस्था में, अकेलेपन की अवस्था में, आज तू सोच, तू किसका सामने गहराई से रो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग किसका सामने इन दिनों में रो रहे हैं? हमारे दुख की अवस्था में, हमारी गरीबी की अवस्था में, हमारी कंगालपन की अवस्था में, हमारा सारा दरवाजा बंद हुआ इस अवस्था में हम किसका सामने अपनी ताकत लगाकर इन दिनों में घुटना टेक कर रो रहे? किसका सामने? मुझे नहीं लगता आप लोग प्रभु का सामने रो रहे करके, क्योंकि परमेश्वर का सामने रोने वाला व्यक्ति एक ही चीज बोलेगा, मेरा खोया हुआ तो भी मुझे मालूम है, मेरा दुख हुआ तो भी मुझे मालूम है, मेरा सब कुछ कंगाल हुआ तो भी मुझे मालूम है, वो मेरा साथ है। ऐसा बोलने के लिए आपको होगा क्या? अभी मैं बोलूं, यहां पर बैठा हुआ एक एक लोगों का परिवार का एकदम खास लोग इधर अभी मरना शुरू करेगा, ऐसा अगर मैंने बोला तो मैं एक सेकंड के अंदर अगर आपको फोन भी आया, अरे ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, आप लोग पास्टर को भी गाली डाल के दोबारा चर्च में आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा लोग इधर से छोड़कर गया है, पास्टर का कारण ऐसा हुआ। अरे प्रभु ने कुछ वाणी को दिखाया, मैंने उस बातों को बोला, फिर पास्टर को गाली देना शुरू करते। आज हम ऐसी अवस्था में किसका सामने रो रहे? पास्टर का सामने। अरे पास्टर क्या कर सकता है? कोई लोगों का बहुत कंप्लेन है इन दिनों में, पास्टर हमारे लिए कुछ करता नहीं। अरे पास्टर क्या करेगा तेरे लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैं इतना घरों में विजिट किया, उनका सबका दर्द दुख सुनकर
थोड़ा शांति पाने के लिए एक होटल का कोने में जाके मुझे बैठना पड़ा। मैं मजाक नहीं कर रहा है, मैं गाड़ी चला रहा, मेरा पत्नी को बोल रहा है सच में मेरा पापा कितना सहन करता रहेगा। लोगों का सुन सुन के, क्योंकि हमारा पास भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। आप बोलो एक परमेश्वर का दास का पास आएगा, आप लोग अपना बड़बड़ बोलेगा, दास ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बोल सकता है? हम बस सुबह से लेकर शाम तक एक ही शब्द में लोगों को हम प्रार्थना करेंगे। कुछ लोगों को वचन से बात कर रहे, फिर फोन का द्वारा भी एक परिवार से 1 घंटा गाड़ी चलाते चलाते बात कर करके उनको भी समझा के, उनको भी, और मतलब एक पास्टर का ड्यूटी बोलेगा तो खाने का बात नहीं। बहुत सारा लोगों को पास्टर बनने का बहुत घाई है, परंतु जिस दिन तू पास्टर बना ना, उसी दिन पास्टर का कपड़ा छोड़ के तू तेरा पुराना काम में चला जाएगा। एक परमेश्वर का दास को कलीसिया का टेंशन, फैमिली का टेंशन, और मैं बोला ना उंगली करने वाला विश्वासियों का विषय में टेंशन, कलीसिया को कैसा ले चलेगा। कल सचमुच इतना मेरे को हेडेक हुआ ना, मेरे को गाड़ी चलाने नहीं हुआ। उस हाईवे के बाजू में एक अच्छा होटल था, उधर जाके थोड़ा बैठ के 1 गिलास पानी पिया से ठंडक मिलने के लिए, क्योंकि गाड़ी चल, मेरा सर फट रहा था लिटरली। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जितना देर व्यक्तियों का पास आके उनसे हमें कुछ क्या बोलते हैं ना, एनकरेजमेंट या हमें प्रोत्साहन व्यक्तियों का द्वारा, दासों का द्वारा हमें मिलेगा, ऐसा विचार करके हम घंटों हमारे दुखों को लेकर हम व्यक्तियों का पास बैठना शुरू करते कि नहीं? अगर कोई भी परमेश्वर का दास लोग आपका घर में विजिट करने के लिए अगर गलती से आया, आप लोग सबसे पहला, पास्टर प्रभु ने हमें आशीष किया, कौन सा आशीष? वचन की आशीष का बात कर रहा हूं मैं, धन दौलत का कोई आशीष की बात नहीं। परंतु एक परमेश्वर का दास लोग कदम रखने के बाद आप लोग नेगेटिव बातों के अलावा कुछ पॉजिटिव बोलते हैं क्या? पास्टर ऐसा प्रॉब्लम, जगह का प्रॉब्लम, काम का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम, इसके अलावा हम कुछ बोलते हैं क्या? बहन लोग प्रार्थना होके घर में जा रहे रहेंगे, साथ में स्टेशन तक, शायद चल के जा रहे होंगे, रिक्शा तक जा रहे रहेंगे, आप लोग क्या बात करते? अरे आज आत्मा का द्वारा परमेश्वर ने वचन प्रचार किया, कितना आत्मा से प्रभु ने हमें छुआ, ऐसा बात करते? बोलिए। हम अरे अभी उधर राशन लेने के लिए जाने का है, क्या करे, नहीं तो नौरा ऐसा मारेगा ना मेरे को, ऐसा उधर इधर, यही सवाल हम करते हैं कि नहीं? हमारा दुख, हमारा तकलीफ, हमारा परेशानी। कोई दास लोग, वो आप लोगों ने पुराना कार्टून भी देखा रहेगा, सीरियल भी देखा रहेगा, वो क्या बोलते हैं, अली बाबा का नहीं ना, क्या बोलते, चिराग बोलते, जीन, अली बाबा का जीन, और हाथ में कुछ तो चांदी का लोटा जैसा रहता है, क्या मालूम क्या बोलते उसको, चिराग, उसके ऊपर हाथ ऐसा घुमाया तो कौन आता बाहर? जीन आता है। कुछ लोग पास्टर लोगों को यही समझ के रखा है, पास्टर लोग उस चिराग को करेगा, जीन बाहर आएगा। हाँ, अलादीन बराबर। अरे पास्टरों का पास ना अलादीन है ना कोई चिराग है, हम केवल घुटना टेक के आपके लिए प्रार्थना करेगा, बाकी आपका जीवन में होने वाली परेशानियों को कब हल करने का केवल उसको मालूम है। पर आप अगर उसका सामने रोया, बाइबल के चरित्र को अगर आप 10 बार पलटी करके घंटों बाइबल के चरित्र को पढ़ेगा तो परमेश्वर का चरणों में जितना लोगों ने घुटना टेक कर रोया, परमेश्वर ने उनके लिए दरवाजा खोल के दिया। पास्टरों के सामने, विश्वासियों के सामने, हे विश्वासी तू कितना भी घंटा अगर रोया तो भी
और दुख का अलावा, दर्द के अलावा तेरे सामने कोई हल नहीं निकलेगा। परंतु आज प्रार्थना का साथ परमेश्वर को बोलना, प्रभु आज दोपहर तक मैं व्यक्तियों के आश्रय लेकर तेरी और शायद मैंने देखा नहीं होगा, परंतु आज से मैं एक निर्णय लेता हूं, मेरा सर अगर झुकेगा तो, मेरा आंसू अगर गिरेगा तो केवल मेरा यीशु का चरणों में, यीशु की उस सिंहासन की ओर। बस उधर लिखा गया है, दावीद जिसको परमेश्वर ने दूसरा इज़राइल का राजा का रूप में अलग किया, जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा हर समय उतरता था, वो दावीद 4 वाक्य में भयानक रीति से प्रभु का चरणों में रो रहा है। उधर लिखा गया है, और भी उसको रोने के लिए कोई शक्ति उसका पास बचा नहीं है। एक चीज मैं बोलूं, हम रोने वाला ये आंसू है ना, मेरा और आपका सामने अगर आप रोएगा, शायद एक टिश्यू पेपर में आपको दे सकता है, नहीं तो मेरा जेब में रहने वाली उस रुमाल से आपके आंसुओं को पोंछने के लिए मैं आपको दे सकता है। इससे ज्यादा हम कोई पास्टर लोग कुछ आपके लिए कर नहीं सकता। परंतु आपका जो आंसू जो कीमती है ना, उस आंसुओं को केवल परमेश्वर का सामने गिराना, कोई व्यक्तियों का सामने नहीं, क्योंकि तेरा उत्तर उसके पास पक्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम केवल बोलते हैं, हमारे अंदर बहुत विश्वास है, हम वचन भी बोलते हैं परमेश्वर का धर्मी विश्वास से जिएगा, ऐसा कर कर हम कलीसिया में उड़ी मार कर बोलते हैं। परंतु ये धर्मी जनों, क्या विश्वास से जीने के लिए एक परीक्षा तेरे जीवन में जो आया है, उसको विश्वास से उस परीक्षा को जीतने के लिए तुझे होएगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परीक्षा? ऐसा भी लोगों को मैं जानता हूं, पति मर के 1 साल 2 साल होने के लिए आया, फिर भी पति का दुख में अभी भी घर में अंडा डाल के बैठा है। पर पूजा बहन को मैं प्रभु का नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, 2-3 हफ्ता पहले ही उनका बेटा गुजर गया, परंतु घर में अंडा डालकर बैठा नहीं, हर प्रार्थना में परमेश्वर के दास ही बैठकर प्रभु का सामने प्रार्थना कर रही है। आमीन। हमारा कुछ खो गया तो, हमारा कुछ नुकसान हुआ तो, कुछ दर्द हुआ तो हम परमेश्वर की कलीसिया छोड़कर हम घर की आश्रय लेते हैं। घर में हम क्या करते? कुछ नहीं करते, केवल नींद मारकर हमारा टेंशन को और हमारा अंदर बढ़ाने का काम करते हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का दास दावीद घंटों से प्रभु का चरणों में बैठकर एक उत्तर परमेश्वर की ओर से मिलने के लिए परमेश्वर का दास रो रहा है। केवल इतना ही नहीं, उसका 5 वाक्य में पढ़ो, एक दर्द आने के बाद दूसरा एक दर्द खड़ा है स्टैंड बाय में। दाऊद की दोनों स्त्रियां, दावीद की दोनों पत्नी लोग, इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नामक की स्त्री अबीगैल अब बंदी बना ली गई थी। उनको भी ये अमालेक की जाति ने, ये आवारा जाति ने उनको भी क्या बोलते ना, बंदी बनाकर उनको भी गुलाम बनाने के लिए दावीद का दोनों स्त्रियों को भी अमालेक के लोगों ने लेकर गया। केवल दावीद की दोनों पत्नियों को नहीं, जितना भी सेना लोग था दावीद के साथ, उनका बच्चों को, बेटियों को, पत्नियों को, सभी लोगों को ये अमालेक के जातियों ने उनको पूरा कब्जा करके उनको गुलाम बनाने के लिए अमालेक के लोगों ने लेकर गया। इतना ही तकलीफ नहीं, एक और वाक्य नीचे पढ़ो, 6वां वाक्य। और दावीद बड़े संकट में पड़ा, बड़े संकट में पड़ गया, क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण, बेटी बेटा लोगों को अमालेक के लोगों ने उनको कब्जा करके लेने के कारण बहुत शोकित होकर, बहुत दुखी होकर उस पर पथराव करने की, उससे पथराव करने के लिए चर्चा कर रहे थे। किस पर? दावीद के ऊपर। इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है? कुछ देर पहले दावीद के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ गया हुआ
यही सेना लोग, यही पुरुष लोग कुछ देर के बाद दावीद को फतरा कर मारने के लिए तैयारी में बाहर खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक दुख की बात हमारे साथ होता है कि नहीं? हमारा करीब रहने वाला जिसको हमने मदद किया, हमारा करीब रहने वाला जिसके लिए हम दिन रात भागता जाता था, हमारा करीब रहने वाला जिसका हर जरूरतों में हमने हाथ बढ़ाया, ऐसा लोग एक दिन हमारा खिलाफ बात करना शुरू करता है तो हमें दुखने लगता है क्या? हाँ कि नहीं? हम जिसको आज तक प्रेम कर रहा था, ये कुछ देर के बाद हमारा खिलाफ बातें करने लगा, हमको दुख होता है कि नहीं? ऐसा ही दुख का साथ में बाइबल कहता है, और भी दावीद दुखी होकर परमेश्वर के चरणों में टूटा हुआ अवस्था में पड़ा था। परंतु एक चीज मैं बोलूं, अगर तेरा प्रार्थना जीवन अगर खो चुका है तो परमेश्वर का साथ में रहने वाला, तेरी उस आत्मिक संगति अगर खो चुका है तो, तेरा पति दुनिया में चला गया है तो, तेरा पत्नी दुनिया में चला गया है तो, तेरा बच्चे लोग दुनिया में गया है तो, तेरा सारा बिजनेस अभी पानी के जैसा बिखर गया है तो, तेरी सारी आत्मिक आशीषें अगर चला गया है तो, एक वक्त का रोटी खाने के लिए तुझे अगर परेशान हो रहा है तो, तेरे सामने तू जो बातों में हाथ डाल रहा है वो सारा बात नुकसान में अगर जा रहा है तो, आज कुछ विश्वासियों को देखकर परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, अगर तू मेरे चरणों में आज से अगर आंसुओं के साथ मेरे चरणों में दिन रात प्रार्थना का द्वारा पड़े रहने के लिए अगर तू एक वाचा आज ये दोपहर का समय बांधने के लिए अगर तू तैयार है तो, तू जितना भी बात अगर खोया है उसका 10 गुना परमेश्वर तुझे लौटाना शुरू करेगा। रीबा लबल शमथना रेगनगडेगरेगतिया। कुछ लोगों का प्रार्थना जिंदगी खो चुका है, कुछ लोगों की आत्मिक जिंदगी खो चुका है, कुछ लोगों की सेवकाएं बंद हो चुका है, कुछ लोगों की घर की परिस्थिति बदल चुका है, परिवार वाला बिखर चुका है, पति पत्नी बिखर चुका है, उनका रिलेशनशिप बिखर चुका है। कोई आशीष तेरी आंखों के सामने तुझे देखने नहीं हो रहा है तो प्रभु की आत्मा बोल रहा है, आज से रोने के लिए तू तैयार है तो परमेश्वर तुझे दुगना रीति से लौटाएगा। कुछ लोगों का शारीरिक हेल्थ क्या बोलेंगे, हेल्थ आरोग्य, कुछ लोगों की आरोग्य खो चुका है। रोग का अलावा दिन प्रतिदिन एक रोग गया कि नहीं, दूसरा रोग गया कि नहीं, तीसरा रोग, कोई हल आपका सामने नहीं है। परंतु आज ये एक हल, जो लोग विश्वास से प्रार्थना का साथ अगर ये वचन को स्वीकार करेगा, मैं लिख के बोलता हूं, परमेश्वर तेरे लिए एक दरवाजा खोलेगा नहीं रे, जो कुछ तूने खोया है ना उसको परमेश्वर तुझे वापस देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, दासों का सामने आके रोना बंद कर, तेरा परिवार का लोगों का सामने रोना बंद कर। ए विश्वासी, अन्य जातियों का सामने कदापि तेरा सिर नहीं झुकना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा घर का सामने कर्जदार कभी भी आकर खड़ा नहीं होना चाहिए। ये तब नहीं होगा तब जब प्रभु तेरे लिए द्वार खोलेगा। मैं कितना बार अनुभव किया मालूम है, महीने का 15 तारीख के अंदर ही जेब में रहने वाला सारा पैसा खर्च हो चुका है, पर 15 तारीख के बाद खाली पर्स लेके इधर उधर घूमने का समय अद्भुत रीति से परमेश्वर ने तभी भी कितना सारा मेरी जरूरतों को पूरा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं पूछना चाहता हूं, तेरा घर का तकलीफ को प्रभु नहीं देख रहा है क्या? बोलिए, तू और मैं मूर्ति का सामने झुका है क्या? इस दुनिया को बनाने वाला सत्य परमेश्वर का सामने झुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम है मेरा परिवार अगर झुका है केवल उस परमेश्वर का सामने, बस तुझे नंगा किया तो भी लोगों का सामने रोना नहीं कभी भी, तेरा बदनाम किया तो भी लोगों का सामने कदा भी रोना नहीं।
लोगों ने तुझे गाली डाला तो भी उनका सामने तेरा कमजोरी को प्रकट मत कर, परंतु जैसा तू तेरे कमरे में घुस जाता है ना, तेरी अब्बा का सामने तू गिर पड़कर रोना शुरू कर। मैं इन दिनों में वही कर रहा हूं। मुझे मालूम है इस कलीसिया का 98% लोग मेरा खिलाफ बात कर रहे हैं, परंतु मैं केवल अब्बा का सामने, और मुझे मालूम है जितना लोग मेरा खिलाफ बात कर रहा है, आने वाला दिनों में मेरा पैर का सामने झुकाने के लिए प्रभु उनको मजबूर करेगा। यही जगह में खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दावीद प्रभु का सामने रो रहा है। अपना पूरा ताकत लगा के अभी रोने के लिए दावीद के अंदर कोई भी ताकत नहीं। उसको मालूम है अमालेक मुझे मारने के लिए तैयारी का साथ है। अरे अमालेक छोड़ना, कल तक मेरे साथ में खड़ा हुआ मेरा लोग अभी मुझे पत्थरा कर मारने के लिए बाहर पत्थर लेकर तैयारी का साथ खड़ा है। अगर मैं थोड़ा भी बाहर निकलेगा मेरा लोग मुझे मार डालेगा। यस, एक परमेश्वर का दास का सबसे ज्यादा दुख होता है। अन्य जाति लोग उनका कपड़ा फाड़ने का समय दासों को दुख नहीं होता। अन्य जाति लोग यीशु मसीह का नाम का कारण पास्टरों को कुत्ता का जैसा मारने का समय दास और उनका परिवार कदापि दुखी नहीं होता। परंतु जो दास लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करते, जो दास लोग दिन रात तुम्हारे लिए मध्य से करते, तुम रात को भी कभी भी तुमने कॉल किया तो भी तो फोन को उठाकर, कितना भी थका हुआ रहेगा तो भी तुम्हारा फोन को उठाकर तुम्हारे लिए परिवार के लिए प्रार्थना करने वाला उस परमेश्वर का दास का बारे में, उनका परिवार के बारे में जब तू लोगों को उल्टा सीधा बोलकर दास का कपड़ा को तू निकालने के लिए जब कोशिश करता है, तब दास लोग रोना शुरू करते हैं। क्योंकि हमको मालूम है ये शिवसेना लोगों ने भी हमको मारा तो हमको, उनको लगता हाँ इनको मार के हमने कमजोर बनाया। नो, हमको मालूम है शिवसेना लोग, बीजेपी लोग अगर हमको मारा, जितना वो लोग मारेगा उतना हमारा कलीसिया बढ़ेगा, हमारा शक्ति बढ़ेगा। आमीन। इसलिए उन लोग, उनका धमकी से हम डर के नहीं बैठा है, परंतु दुखी होकर नहीं बैठा है। दुख तभी लगता है इधर जो बैठने वाला जो लोग है ना, आप लोग जब दासों का बारे में बोलते हैं ना, तब दासों को दुखी होना शुरू होता है। कुछ लोग तो रात को सोने का समय दासों को परेशान करने के लिए बैठा है, दिन में कभी नहीं कॉल करेगा। जैसा हम थोड़ा गहराई का नींद में रहेगा 15-20 बार कॉल करेगा, कॉल करेगा। उसका विषय क्या मालूम है? पास्टर वो पेट में गैस हो रहा, आप प्रार्थना करो। कोई सीरियस प्रॉब्लम हुआ तो ठीक है, तेरा पेट का गैस निकालने के लिए पास्टर लोग बैठा है क्या? वो गैस का पुराने गाउठी गोली है गैस का, क्या बोलते हैं? हाजमोला नहीं, कुछ तो गोटा कुछ तो बोलते हैं, जमाल गोटा ही बोलते हैं क्या? हाँ, वो खरीद के रखना। सही है कि नहीं विश्वासियों? सही है कि नहीं? अरे पेट तू फिर रात को कौन बोला इतना फाड़ के 1 किलो बटाटा खाने के लिए? रात को तेरा गैस नहीं, तू निकाल रहा भी नहीं रहेगा, गैस जमा कर करके तेरा छाती के अंदर घुस के बैठा। आपको मालूम है, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक मशहूर एक फिल्म डायरेक्टर है, इसका नाम, उसका बारे में एक बार मैंने पढ़ा था। एक डायरेक्टर को पेट में बहुत गैस हो रहा था। मैं आपको हंसने के लिए सच बात बोल रहा हूं, पर बहुत सारा फिल्म स्टार लोग उसका पास खड़ा था। उसको जोर से पेट में गैस हो रहा है, उसको गैस निकालने का, पर सभी लोग रहेगा मेरे पे हंसेगा बोलकर अपना इज्जत को बचाने के लिए कंट्रोल करके रखो। गैस
उसका छाती में घुस के तुरंत उसका हार्ट ब्लॉक होके वो ऑन द स्पॉट मर गया हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, पेट में संभाल कर मत रखना। पर ये एसी के अंदर मत, बहुत तकलीफ होएगा हमको। अब बुधवार को एक ही एसी चलता है, ठीक है, संडे एसी है, इसलिए बाहर जाके दावीद को अभी दुख इसलिए हो रहा है, अमालेक के लोग मुझे मारने आ रहे, नो, मेरा खुद का लोग मुझे अभी फतरा कर मारने के लिए खड़ा है। उसके बाद दावीद ने एक बात वहां पर लिखा, जरा पढ़ो। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आगे, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र, नहीं वो ना, जरा मराठी में पढ़ो वो। तेव्हा दावीद मोठ्या पेचात पडला, कारण लोक आपले पुत्र व कन्या ह्यांच्यासाठी शोकाकुल होऊन दावीदाला दगडमार करावा असे म्हणू लागले। पण दावीद आपला देव परमेश्वर ह्याच्यावर भिस्त ठेवून खंबीर राहिला। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको मांगता तो मैं ट्रांसलेट करके देता हूँ। David was in a difficult position because the troops talk about stoning him, for they were all very bitter over the loss of their sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. समझा आपको कुछ? ये स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ताकत। आपको वो भजन संगीता में लिखा है ना, तुम अपना शक्ति है कि ताकत को तुम नया बनाएगा, तुम उक्का नाय उड़ाएगा। भजन संगीता 88 कि 102? एशिया में है। कौन सा? 41:1। अच्छा देखो 40:31। पढ़ो 40:31। वह थके हुओं को बल देता है, वो थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नया बल प्राप्त बल है ना, और आगे वे उकाब के समान उड़ेंगे। बस। तो यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन में सही नहीं लिखा है ये 6वां वाक्य में, पर उधर इंग्लिश में लिखा है दाऊद परमेश्वर में बल प्राप्त किया। लॉर्ड प्रभु, उसमें लिखा है दावीद ने अपना प्रभु पे बैठकर बल प्राप्त किया जो उसका परमेश्वर है। हिंदी में वो ट्रांसलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना मराठी में वो अच्छा है। उधर लिखा गया है ये सभी लोग उसको प्रॉब्लम करने का समय, पर दावीद परमेश्वर का या प्रभु का पास बैठकर शक्ति को और बढ़ा रहा है, और वो शक्ति उसका परमेश्वर, द लॉर्ड, इंग्लिश में ऐसा लिखा है अपॉन हिज लॉर्ड, उसका प्रभु और केवल उसका परमेश्वर, एक प्रभु और एक परमेश्वर। मतलब ये तकलीफ होने का समय दाऊद अकेला बैठकर रोया तो जरूर है, परंतु ऐसे खाली बैठा नहीं, वो प्रभु का चरणों में बैठकर और नया बल को परमेश्वर की ओर विश्वास करके प्राप्त कर रहा है। इसलिए यशाया में पढ़ा, जो अपना बल को नया करता रहता है वो कौवा का जैसा नहीं, पर किसका जैसा?
उकाब एक ऐसा एक पक्षी है जो सबसे 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 पहाड़ की ऊंचाई में, एकदम बड़ा पहाड़, दूसरा कोई पक्षी, आपको मालूम है जितना आप ऊपर की ओर जाता जाता है ना, उतना जो हवा है ना, हवा उसका स्पीड बहुत भयानक है। मैंने लास्ट टाइम भी मैं बोला रहेगा, ये उकाब उसका बच्चों को ट्रेनिंग कैसा देता है मालूम है? पहाड़ का एकदम ऊपर का भाग में एक नेस्ट, घोंसला बनाता है, और वो घोंसला कांटों का, वो ब्रांचेस, क्या बोले ब्रांचेस, शाखा, कांटा वाला शाखा से वो क्या बोलते घोंसला बनाता है, और उस घोंसला में ना धार धार वाला क्या रहता है, पत्थर रहता है। पहला उनको जन्म वो कांटा वाला पत्थर वाला एकदम शार्प वाला उस घोंसला में उनका शरीर को तैयार करता है। फिर माँ क्या करते मालूम है, अपना चोंच बोलते हैं ना, चोंच, उससे अपना बच्चे को पकड़कर ऊपर जाकर उसको छोड़ देता है। पर वो मां पक्षी क्या सिखा रहा है मालूम है? वो उकाब, हवा इधर से आ रहा है ना, तू ये हवा का खिलाफ चलने का। अगर हवा ऐसा जा रहा है ना, हवा का साथ साथ चलना बहुत आसान है। क्यों? हमको ज्यादा ताकत लगाने का जरूरत नहीं, हवा ही हमें। बहता नदी का साथ में स्विमिंग करना बहुत आसान है, पर बहने वाला नदी का खिलाफ स्विम करना, इसलिए जब बाढ़ आने का समय लोग मर जाते हैं, बड़ा बड़ा स्विमिंग का एक्सपर्ट लोग भी मर जाते हैं, बहने वाला पानी के खिलाफ जब वो लोग स्विमिंग करने के लिए कोशिश करते। ये माँ उकाब अपने बच्चे को ऊपर डालकर जब छोड़ता है, वो ऐसा पोजीशन में छोड़ता है, हवा तेजी से आ रहा है, तू अपना पंखों का सहारे इस हवा को तू उसको क्या बोलेंगे, उसको सामना करना कोशिश कर। तब आपको, आपने नहीं देखा रहेगा इधर बहुत इतना उकाब को देखने, इधर हमें एक तो कबूतर, नहीं तो हमें क्या देखने मिलेगा, कौवा। जिनको कौवा का साथ उड़ना है, खाली वेडनेसडे फ्राइडे संडे इधर बैठ के दो हालेलुया, दो अन्य भाषा बोलकर बैठो इधर। पर जिसको उकाब का नाई उड़ना है, उनका शक्ति केवल बुधवार संडे फ्राइडे नहीं, हर दिन उनका शक्ति को प्रभु नया बनाना शुरू करेगा। उकाब को मैंने देखा है, एक ही बार ऐसा पंख करता है और 15-20 मिनट तक पंख को ऐसा ही रखता है और पूरा चक्कर काटता है। बाकी पंछियों को 10 बार ऐसा ऐसा करना पड़ता है, उकाब केवल एक ही बार। वो देखने के लिए बहुत मजा आता है। दावीद प्रभु का चरण में बैठने का समय, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, उसका परमेश्वर का सामने बैठकर वो शक्ति को और प्राप्त कर रहा था, बल को प्राप्त कर रहा था। इतना नहीं, उसके बाद दावीद ने क्या किया? तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। एफोद को मेरे पास ला। एफोद को मेरे जोर से, एफोद को मेरे पास ला। ये एफोद क्या है मालूम है आपको? किसी को मालूम है एफोद क्या होता है? आप लोग ने भी शायद पहले बार सुना रहेगा। एफोद, एफोद उधर लिखा, उसका ऊपर का लास्ट वाक्य में लिखा है, दावीद उसके परमेश्वर की ओर बैठकर शक्ति को प्राप्त कर रहा है। नीचे का वाक्य में लिखा है, अपना याजक को आज्ञा देकर बोलने लगा, ओ लाओ एफोद को मेरे पास। आपको मालूम है एफोद बोलेगा तो एक प्रार्थना का पवित्र वस्त्र है। वो याजक लोग और लेवी लोग जब प्रभु का सामने जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं ना, इस एफोद एक बड़ा कोट का जैसा रहता है, उसको पवित्र कपड़ा माना जाता है, गारमेंट।
प्रार्थना करने का समय लेवी लोग, याजक लोग एफोद को पहन के परमेश्वर का सामने प्रार्थना करने के लिए बैठते। तुरंत दावीद बोल रहा है, शक्ति को प्राप्त करने के बाद उस एफोद को मेरे पास लेके आओ। क्या लेके आओ? एफोद को, प्रार्थना का वस्त्र। इसका मतलब दावीद उधर बैठ के अपना तलवार को धार नहीं चढ़ा रहा था, परंतु क्या कर रहा था? एफोद पहनकर परमेश्वर का सामने दावीद घुटना टेकना शुरू हुआ। आज मैं बोलूं, तेरा तकलीफ और संकट का बीच में तुम प्रार्थना में ज्यादा बैठते, तुम्हारा तकलीफ को सोचते रहते। सिंपल। आप सभी लोग तकलीफ को ही सोचते हैं ना, कल क्या अंडा डालूं, आज क्या अंडा डालूं, यही ना, यही ना। ठीक है, तुम 10 घंटा सोचो, कुछ हल भी निकलता है क्या? हाँ, निकलेगा भी कैसा? क्योंकि हम लोग मूर्ख लोग हैं। कौन है? हमारा दिमाग कहां पर है? हाँ, बोलो, बुरा मत मानो। हाँ, एक विश्वासी का बुद्धि कहां पर है? पर जब उसका सिर में जब प्रभु का बुद्धि काम करता है, सारा बंद दरवाजा ऑटोमेटिकली खुलते हुए देखेगा। आपको लगा मैं घुटना में रहे बोले तो आपको आपका इज्जत कम हुआ? नो, मेरा भी दिमाग मेरा घुटना में है। हम सब विश्वासियों का दिमाग घुटने में, इसलिए हम दिमाग से कुछ भी करो, हमको दुख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। परंतु बुद्धि घुटना में होना चाहिए, इधर होना चाहिए। किधर होना चाहिए? इधर। पर इधर मेरा बुद्धि काम करेगा तो मैं दलदल में फंसेगा, पर मेरा इधर परमेश्वर का बुद्धि काम करना, मेरा बुद्धि केवल इधर ही पड़ा रहेगा हमेशा। बस दर्द का अलावा, दुख का अलावा मेरा बुद्धि को कुछ आएगा नहीं। परंतु जब मेरा ये बुद्धि में परमेश्वर का बुद्धि काम करता है ना, इधर सारी संकट में भी तुझे प्रभु की हाथों को देखने के लिए मिलेगा। बोला ना आमेन, ज्यादा लोगों का मुंह से निकलेगा नहीं, क्योंकि हमको भी मालूम है हम संकट का समय प्रभु का पास बैठकर नहीं बल पाते हैं। हम हमारा अभी मैं क्या करूं, अभी फोन 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 में एक कांटेक्ट निकालेगा, अरे 40,000 देना, 50,000 देना, 60,000 देना। उसमें पास्टरों का भी नंबर सेव रहता है। मेरे को एक जन मांगा, पास्टर आप 1 लाख रुपया तुरंत मेरा अकाउंट में ट्रांसफर करो ना। मैंने उसका मेरा अकाउंट का स्क्रीनशॉट निकाल के उसको मैंने भेजा। कितना रुपया था मालूम है? 110 रुपया। और फिर मेरे को व्हाट्सएप में वो गुस्सा का चिन्ह दिखाते ना, लाल वाला, वो मेरे को भेजा। मैंने उसको चिन्ह दिखाया। उसके बाद दावीद ने क्या किया? बोले एफोद पहना। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया, और दावीद ने यहोवा से पूछा, मैं क्या मैं इस दल का पीछा करूं? मैं इनका पीछा करूं क्या? क्या पहनने के बाद? जोर से, मतलब प्रार्थना की शक्ति अपना शरीर में अनुभव करने के बाद परमेश्वर को पूछ रहा है, अब मैं जाऊं क्या? अब मैं उनको पकड़ूं क्या? आज मैं बोलना चाहता हूं, जो विश्वासी लोगों के ऊपर प्रार्थना की अभिषेक का कपड़ा उसको परमेश्वर ने अगर आज पहनाया, तो हर बातों के ऊपर तू दावा करना शुरू करेगा, एक उकाब की नाई। डरपोक कौवा मत बन। यहूदा का शेर है हम विश्वासी लोग। जंगल में ये शेर को वोट डालकर किसी ने राजा नहीं बनाया किसी ने? जंगलों में क्या वोटिंग होता है क्या? हाथी को वोट डालना, इनको वोट डालना, कुत्ता को वोट डालना। पर शेर का एक खासियत क्या मालूम है?
अपना शत्रुओं को मारने के लिए जाता है ना, कुत्तों का जैसा झुंड में नहीं आता है वो। कैसा जाता है? कैसा जाता है? अकेला। इसलिए जंगल का सारा लोगों को मालूम पड़ा ये शेर का सामने हमें झुकना पड़े, क्योंकि हम झुंड में है इसको मारने के लिए, पर ये अकेला आया है हमको मारने के लिए। दावीद को बाहर मारने के लिए उसका लोग है, पर दावीद जैसा ही एफोद को पहना, प्रार्थना की वस्त्र को पहना, अब प्रभु को पूछ रहा है, प्रभु मैं जाऊं क्या? प्रभु मैं उनको जाके पकड़ूं क्या? तुरंत एक उत्तर उसको आया, वो पढ़ो अभी। उसने उससे कहा, पीछा कर, तू उनका पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। यस यस, ये वचन को आज जो विश्वास से स्वीकार करेगा ना, आज परमेश्वर बोलेगा प्रार्थना की एक एफोद मैं आत्मा में तुझे पहनाने जा रहा हूं। तू आज सुबह तक दुख के साथ में जो बात को तू खोया ना, प्रार्थना के अभिषेक के द्वारा खोया हुआ हर बातों को तू फिर से प्राप्त करना शुरू करेगा। आमीन आमीन। वहां पर परमेश्वर बोल रहा है तू उनका पीछा करेगा, सिर्फ पीछा नहीं रहे, तू निश्चय उनको तू पकड़ेगा। आज यीशु मसीह का नाम से कलीसिया अपना खोया गया हुआ हर बातों को यीशु मसीह का नाम से पकड़ने दे। तेरा प्रार्थना जीवन को तू पकड़ेगा, तेरा वचन पढ़ने वाला जीवन को पकड़ेगा, तेरी सेवकाई को तू पकड़ेगा, तेरी आत्मिक आशीष को पकड़ेगा, तेरा धन को तू पकड़ेगा, तेरा संपत्ति को पकड़ेगा, तेरी रोग को पकड़ेगा, तेरी बीमारी को तू पकड़ेगा, सब खोया हुआ बातों को तू पकड़ेगा। तेरा बच्चे को, परिवार को, पीढ़ी को तू यीशु मसीह का नाम से तू पकड़ कर रखेगा। दुनिया का कोई शैतान उनको अपनी मरण की शक्ति में वश में कदापि लेकर नहीं जाएगा। इसलिए प्रार्थना कर, मेरे ऊपर एक प्रार्थना की एफोद मुझे आज दोपहर का समय तू पहना परमेश्वर। ऐसा प्रार्थना करने के लिए तू तैयार है? तेरा सारा सवालों का जवाब लेकर परमेश्वर अपना स्वर्गदूतों को आज्ञा दे चुका है। तू निश्चय उसको पकड़ेगा, तू निश्चय उसको हासिल करेगा, तू उसको पाएगा, उसके ऊपर तू जय पाएगा, तेरा शक्ति को तू नया करेगा। तू उकाब की नाई और ऊपर उड़ने के लिए प्रभु एक एफोद की वस्त्र कुछ लोगों को आत्मा में पहनाने जा रहा है। रिबा लबल शमथना हस्तना रगन गड़गड़गसिया। तेरे दुख को बोल बस, तेरा समय खत्म। तेरी परेशानी को बोल बस, तेरा समय खत्म। तेरी आंसुओं को पोंछ, तेरे रोगों को बोल, हे रोग, हे कैंसर, हे एड्स, हे टीबी, हे मरण, तेरा 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 शक्ति खत्म। क्योंकि यहूदा का शेर मेरा यीशु, मेरा प्रभु मेरा साथ साथ चलता है। ऑनलाइन का द्वारा मुझे देखने वाला, सुनने वाला लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आज प्रभु का सामने घुटना टेक। तेरा घर को ताला लगाने के लिए शायद लोग आकर खड़ा है, तुझे तेरा घर से धक्का मारकर तुझे बाहर निकालने के लिए लोग खड़ा है। पर आज आत्मा से बोल, एफोद की वस्त्र मुझे परमेश्वर पहनाने जा रहा है। Praise the Lord. Jesus. मेरी रोगों को, मेरी परेशानियों को, मेरी कंगालपन को शैतान मेरा सारा फाइनेंशियल दरवाजा को बंद कर चुका है। पर आत्मा में प्रभु बोल रहा है, तू जा, विश्वास से उनका पीछे जा, पीछे पड़। तू निश्चय
उनको तू प्राप्त करेगा, तो निश्चय उसको पाएगा। प्रार्थना के वस्त्रों को दावीद पहनकर प्रभु को सवाल कर रहा, प्रभु मैं जाऊं क्या, मैं उनका पीछा करूं क्या। ये समर्पण आज जो व्यक्ति लोग प्रभु का साथ, तेरा जीवन में तू कुछ भी करने से पहले मैं करूं क्या, मैं जाऊं क्या प्रभु, ऐसा तू प्रभु को अगर पूछने के लिए तैयार है, तू कभी भी निराश नहीं होगा। हम दासों का खासियत क्या है मालूम है, हमें गाड़ी भी अगर लेना है ना, हमें मालूम है हमारा पास पैसा है, पर हम प्रभु को पूछेगा, प्रभु हमें गाड़ी लेना चाहते हैं, हम लूं क्या, हम घर लूं क्या, हम वो प्रॉपर्टी खरीदूं क्या। कभी कभी किसी व्यक्ति को उधार में पैसा देने का समय भी एक बार हम प्रभु को पूछते, क्यों, हमारा मेहनत का पैसा है, पानी में नहीं डूबना चाहिए। कोई लोग बहुत बातों में अपना पैसा को इन्वेस्ट करके रखा है, पर इन्वेस्ट करने से पहले प्रभु को तू पूछा क्या, मेरा पैसा जो तूने मुझे दिया है मैं उसको डालूं क्या। हमारा गंदा स्वभाव क्या है मालूम है, हम सब कुछ करके बैठे, क्या करके बैठे, सब प्लानिंग करके बैठे, टोकन देखकर भी बैठे, और फिर पास्टर को आके बोलेगा, पास्टर मैं वो करने जा रहे हैं, मैं करूं क्या, प्रार्थना करके देखो। और पास्टर प्रार्थना करके प्रभु की आलोचना बोलने से पहले बार बार पास्टर का कान पकाएगा, पास्टर वो अच्छा है, मैंने सब डिटेल में देखा, वो अच्छा है, उसमें ना सब लोगों को प्रॉफिट मिला है, पास्टर ऐसा है, पास्टर प्रभु का इच्छा है ना, है ना, है ना, है ना। अरे प्रार्थना तो करके देखने दे। हमारे चर्च में एक बहन अभी इधर नहीं है, शायद पास्टर ने बोला रहेगा कि मुझे मालूम नहीं, वो कुछ बातों में पैसा डालने से पहले 10 लाख से लेकर 18 लाख तक होगा। इधर के एक चर्च का विश्वासी को पकड़ के एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोशिश किया। पास्टर ने प्रभु का आलोचना पूछकर बार बार बोला, जिस व्यक्ति का साथ भले वो विश्वासी हो, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती है मेरा, विश्वासी लोगों का साथ में पैसा का कोई लेना देना आप करना नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, करना नहीं। वो लोग आपको बहुत आइडिया देगा, उनका आइडिया में फंसना नहीं। पास्टर ने प्रार्थना करके बोला, ये इंसान का साथ में लेना देना मत कर, तेरा पूरा पैसा डूब जाएगा। 6 महीना बहुत खुशी में था, अभी मालूम पड़ा जो प्रॉपर्टी लिया उसने ऑलरेडी वो विश्वासी ने किसी को बेच चुका है पहले ही। 18 लाख का क्या किया, घोटाला किया, घोटाला ना, 18 लाख, 18,000 नहीं। कौन, एक विश्वासी ने। हाँ, हमारा भाई हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और प्लीज आपने अगर फिनेंशियल लेना देना किया, आपका झगड़ा मिटाने के लिए पास्टरों का पास आना नहीं, प्लीज। नहीं तो हम सारा पास्टर लोग मिलके आपके ऊपर ड्रम बजाएगा हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। वस्त्र पहना, पूछ रहे प्रभु जाऊं क्या, उनका पीछे पड़ू क्या। जब प्रभु ने बोला तू जा उनका पीछे, पकड़ उनको, आयुब का जिंदगी के बारे में कभी आप लोगों ने पढ़ा? ना पत्नी साथ में है, ना बच्चे लोग साथ में है, कोई साथ में नहीं है। आपका दर्द का तरफ
दर्द का समय आपको सबसे ज्यादा क्या लगता है? कोई मुझे आके आश्वासन देने का, यही ना? सभी को मैं पूछ रहा हूं, आपका दुख का समय कोई आपको गला लग के बोलने का, अरे नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा करेगा वैसा, यही हम सब लोग चाहते हैं कि नहीं? हाँ कि नहीं? पर आयुब ही ना, जोब ना पत्नी साथ में, ना बच्चे साथ में है, ना उसका दोस्त लोग साथ में, खुद ये कोड का कारण, दर्द आने के कारण, राग है ना, राग इंग्लिश में बोलते हैं ऐश, राग पता है ना, राग ऐश, उसके ऊपर लेट कर रो रो के अपना बदन को घिस रहा है और खुद अपने आप को आश्वासन दे रहा है। वो जब आत्मा में पढ़ने का समय मेरा अंदर एक इतना भयानक एक रोने के एक आंसू मेरी आंख से निकल रहा था। ना पत्नी साथ में, ना बच्चे लोग साथ में। पत्नी यही बोल रही है, तेरा प्रभु को भी तू दोष दे के तू जाके मर जा किधर भी। अरे आयुब एक बेवड़ा नहीं था, दारू पी के अपना पत्नी को मारने वाला नहीं। वचन कहता है परमेश्वर का सामने वो धर्मी था, प्रभु से इतना डरने वाला। हमको तो प्रभु का डर भी नहीं, इसलिए सब गंदगी करके हम इस जगह पर बैठे। पर आयुब ऐसा नहीं था, पत्नी साथ में नहीं, बच्चे, राग डालकर वो दर्द हो रहा है भयानक, राग से अपना बदन को घिस रहा है वो, और रो रो के अपने आप को सांत्वना दे रहा है। एक मैं बात बोलूं, जो विश्वासी प्रभु का चरणों में बैठकर अपने आप को जो सांत्वना दे रहा है ना, उसका सर किधर नहीं झुकेगा। पर जो लोग ऐसा करेगा, नहीं पास्टर नहीं आया ना मेरे पास, अभी मैं चर्च में भी नहीं जाएगा, मेरे को पूछा भी नहीं पास्टर ने, ऐसा कोई बैठा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मैं ऐसा लिखा नहीं, ऐसे मुंह से आ रहा है। पास्टर ने पूछा नहीं, किया नहीं, दिया नहीं, पकड़ा नहीं, बिठाया नहीं, खड़ा किया नहीं। पर जो व्यक्ति प्रभु का पास बैठ के, नहीं मेरा प्रभु मेरा साथ है, मैं ना तो झुकूंगा। वो गाना हम लोग ने गाया ना शुरुआत में, यहोवा नीसी वो है तेरा विजयी देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। ये गा सकते हम? खाली एक एक ताली का स्टाइल देखने का मैं भी डर जाता कभी कभी। पर जिंदगी में आया तो पास्टर आया नहीं, मेरे लिए कुछ दिया नहीं, मेरे को कुछ दिया नहीं, मेरे को उस विश्वासी ने पूछा नहीं। पर जो विश्वासी, हम लोगों को सांत्वना देने के लिए कौन आया बोलो? कोई आया? हमको सांत्वना देने कौन आया? आप लोग आया हमको गले लगाने? 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए आप मुश्किल से आया। कभी पूछा भी क्या, पास्टर आपका घर कैसा चल रहा है? हमको मालूम आप पूछेगा भी नहीं, और पूछने का जरूरत भी नहीं। जिसकी आंख है उसकी और है, उसका परिवार को भूखा रहने के लिए प्रभु कभी देगा नहीं, स्पेशली उसका दासों को भूखा डालने के लिए प्रभु कभी देगा नहीं। आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, किसी का आश्रय नहीं चाहिए। आयुब का जैसा राग में बदन खिस रहा है, रो रहा है बहुत, पर अपने आप को सांत्वना दे रहा है, नहीं मेरा प्रभु मेरा साथ है। इसलिए वो आयुब का शब्द, मैं कल 1-2 परिवार को यही मैं चिल्ला चिल्ला कर बोला। आयुब ने बोला, मैं परमेश्वर से अगर मैं आशीष अगर ले सकता हूं तो, आगे बोलो, मैं सुख ले सकता है तो उससे मैं दुख नहीं ले सकता है क्या? ले सकता है। वो दिखा रहा है प्रभु को, खुद राग में बैठकर रो रो के, वो अवस्था भयानक है। 15 साल की 10 साल 14 साल ये स्थिति में बैठा, सब खो गया उसका। पर बाइबल कहता है आयुब का जैसा धनवान व्यक्ति कोई नहीं था। क्यों?
14 साल के बाद प्रभु ने इतना आशीष किया, पहले से भी बढ़कर। क्यों? आयुब ने भी आत्मा में एक प्रार्थना का वस्त्र पहना था। कोई नहीं है तो भी चलेगा, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस अवस्था में यदि हम रहने के लिए अगर तैयार है तो परमेश्वर हमारे लिए एक मार्ग जरूर खोलेगा। खोला भी। उसका नीचे का वाक्य जरा पढ़ो। और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। सब कुछ छुड़ा लाएगा, ये प्रभु बोल रहा है दाऊद को। उसका नीचे पढ़ो अभी। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक 11वां वाक्य पढ़ो। उनको एक मिस्री पुरुष, इनको एक मिस्री पुरुष, मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया। तब उसे पानी पिलाया, पानी भी दिया, रोटी भी दिया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए। और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से न तो रोटी खाई थी और न पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है? तू किसका जन है? अबे आगे बोलो। और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ। मैं अमालेक का गुलाम हूँ। आगे पढ़ो। और 3 दिन हुए मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने ही कर्तियों के दक्षिण दिशा में और यहूदा देश में और पढ़ते जाओ, लास्ट में पढ़ो। और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिगलग को आग लगाकर फूंक दिया था। दाऊद को ऐसे एक व्यक्ति मिला जो मिस्रिम का है। मैं बोला ना, अमालेकियों का काम यह है, कोने कोने में जाके लोगों को अपना गुलाम बनाना। यह अमालेक का गुलाम था। और लास्ट में वो बोल रहा है, वो जिक्लग को जलाने का समय मैं भी उनका झुंड में था, मतलब मैंने भी उसको आग लगाया। मैंने शुरुआत में एक शब्द बोला ना, तेरा शत्रु को तेरा सामने घुटना टेकाएगा। ये अमालेक का गुलाम, इसको दाऊद का सामने घुटना टेकाया। पर दाऊद कठोर नहीं था। उसने उसको क्या क्या खिलाया? रोटी खिलाया, पानी दिया, अंजीर दिया, किशमिश दिया। और उसको ये भी पूछा, अभी तेरा लोग किधर है कर जरा मुझे दिखाएगा क्या? इसलिए मैं बोला ना, जो लोग तुम्हारा खिलाफ बुरा भला बोल रहे हैं, तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, उन्हीं को ही परमेश्वर तुम्हारा सामने घुटना टिकवाएगा। उधर वही किया ना। थोड़ा देर पहला यही अमालेक का गुलाम, ये जिगलग को पूरा आग लगा दिया। अभी वही अमालेक का गुलाम दाऊद के हाथ से रोटी, किशमिश, अंजीर, पानी पी रहा है। यस, जितना लोगों ने तुझे तेरा जरूरत का समय पर जितना लोगों ने तुझे लात मारा ना, उनका जरूरतों का समय तेरा सामने घुटना वो लोग टेकेगा और तू उनको देना शुरू करेगा। प्रभु का ये काम है। तेरा जरूरतों का समय बहुत लोगों का सामने तूने हाथ फैलाया रहेगा, मुझे प्लीज मदद करना, प्लीज मदद करना। लोगों ने दरवाजा बंद किया रहेगा, बहुत कुछ तुझे बोला भी रहेगा, पर जितना लोगों ने तुझे गलत अनापशन, जिसका पास नहीं है, अरे तेरे को हम नहीं मदद कर सकते, ठीक है, पर जिसके पास होने के बावजूद भी तुझे गंदा गंदा बोला ना, उन्हीं को प्रभु तेरा सामने झुकाएगा। अब तू उनको मदद करेगा। यही उधर हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 18 वाक्य में पढ़ो। 18 वाक्य सबसे अच्छा वाक्य है वो। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, अमालेकी लोगों ने ले गया, वह सब दाऊद ने, वो सब, एक भी नहीं, सब
दाऊद ने छुड़ाया। अभी 19 वाक्य पढ़ो। वरन उनके क्या छोटे, हाँ, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, हाँ, क्या लूट का माल, हाँ, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे ना, उसमें से हाँ। कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो। आपसे कोई 1 लाख रुपया आपसे चोरी किया रहेगा, चोर ने, आपने पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा, वो 1 लाख रुपया आपको वैसा का वैसा मिलेगा क्या? बोलिए। कोई चोर ने आपका 1 लाख रुपया, ऐसा किसी का घर में आज चोरी ना हो, इसलिए आज ताला लगा के सोना है पैसा का लॉकर को। 1 लाख रुपए समझो चोरी किया हो, 1 हफ्ते का बाद पुलिस का द्वारा आपने उस चोर को पकड़ा, आपका 1 लाख रुपया वैसा का वैसे आपको मिलेगा। उसमें से आधा तो खर्चा किया रहेगा ना। पर दावीद को देखो क्या बोल रहा है उधर, जो कुछ इन्होंने चोरी किया एक भी छुट्टा नहीं गया, सब कुछ मुझे वापस मिला। ये दिया कौन वापस? तुझे अगर तेरा खोया हुआ वैसा का वैसे ही चाहिए ना, तुझे प्रार्थना का कपड़ा पहनकर उसका सामने तुझे पूर्ण रीति से गिर पड़कर रोना पड़ेगा। एक मैं बोलना चाहता हूं, यूहन्ना का किताब 21वां अध्याय उसका 11वां वाक्य जरा पढ़ो। यूहन्ना 21 अध्याय उसका 11वां वाक्य। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल 153 बड़ी मछलियों को जाल में पकड़ा। आगे पढ़ो। और जाल के किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। जाल आपको क्या लगता है जाल फटा नहीं, या ऐसे ही लिखा गया है क्या? 153 टाइप का बड़ा बड़ा मच्छी, एक साधारण मछुआर उसकी कमजोर अगर उस जाली से अगर पकड़ने के लिए कोशिश करेगा ना, खींचने से पहले टूट के वो बिखरना शुरू होगा। पर शिमोन ने जो जाली डाला था ना, वो यीशु का शब्द सुनकर डाला था। यीशु का शब्द सुनकर डाला ना। कितना टाइप का बड़ा बड़ा मछली? 153 टाइप का। हमको कितना मच्छियों का नाम मालूम है? बोलो। बांगड़ा, सुरमई, पापलेट, हलवा और रोहू मच्छी, मांदेली सबको याद रहेगा। क्यों? कभी कभी 80 का आधा किलो 1 किलो मिलता है। उल्लासनगर में फ्राइडे जाओ, सुबह सुबह फ्रेश मच्छी मिलेगा आपको। 153 टाइप का बड़ा बड़ा मच्छी पवित्र आत्मा ने उधर लिख के रखा है। अगर शिमोन ने दूसरे का शब्द सुनकर, अपना बुद्धि का शब्द सुनकर 153 टाइप का अगर मच्छी आया तो भी वो जाल फटा होता। पर यीशु का शब्द सुनकर जाल डाला, क्लियरली लिखा है उसका जाल फटा नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु का शब्द फटने वाला नहीं है। मेरा प्रभु ने जो बोला वो वैसा ही होगा। प्रभु ने बोला अगर हाँ तो वो हाँ, प्रभु ने बोला ना तो ना। उधर लिखा है शिमोन ने खींचा 153 टाइप का बड़ा बड़ा मच्छी, कभी भी वो फटा नहीं। तेरा जीवन अभी फटा फुटा किए, तू सिल रहा है वापस फट रहा है, सिल रहा है फट रहा है। इसका कारण क्या मालूम है? तू तेरे बुद्धि के अनुसार जाल फेंक रहा है। पर जो व्यक्ति प्रभु की शब्द सुनकर अपना जीवन में काम करेगा, अलग अलग आशीष उसके हाथों में प्रभु पकड़ के देगा। आमीन। वो जाल में अटका कर देगा। सीमोन पत्रोस मच्छी का डिग्री लिया हुआ एक व्यक्ति है। उसको मालूम है कौन सा मच्छी कौन से एरिया में रहता है, तब जाल फेंकेगा तो वही जाति का मच्छी उसका जाली में आएगा। पर अपना दिमाग को बाजू में रखते हुए यीशु की शब्द सुनकर डाला, 153 टाइप का बड़ा बड़ा मच्छी
उसका जाल में फंसा। अब मैं पूछ रहा हूं, प्रभु के शब्दों को सुनने के लिए आप लोग तैयार है क्या? तैयार है? कुछ चीज को अगर छोड़ने के लिए प्रभु ने अगर आज बोला, उसको छोड़ने के लिए आप लोग तैयार है क्या? कुछ चीज को पाने के लिए प्रभु का चरणों में तुझे कुछ दिन बैठना पड़ेगा, ऐसा परमेश्वर की आत्मा ने बोला, तो तू आज से बैठेगा क्या? समझो, अगर आज प्रभु ने बोला तू कुछ दिन उपवास और प्रार्थना के साथ बिना खाए मेरा चरणों में तू बैठ, ऐसा बोलेगा तो तू बैठेगा क्या? हमारा बुद्धि नो। मैं कल एक अच्छा डिग्री पाया हुआ एक व्यक्ति से कल मैं बात कर रहा था। सील करने वाला 3 नोटिस उसका हाथ में पड़ा है, सील करने जा रहा है उसका। वो अगर मैं बोलेगा तो आप सबको मालूम पड़ेगा वो व्यक्ति कौन है। उसका नाम नहीं मैं बोलूंगा, मैं थोड़ा अच्छा पोस्ट में चलने वाला एक व्यक्ति है। 3 नोटिस ऑलरेडी उसको आ चुका, अभी सील करेगा क्योंकि लोन को क्लियर नहीं कर पाया। पर उनको ये साल के शुरुआत में प्रभु ने क्या वचन दिया मालूम है? तू, कौन सा वचन था वो? व्यवस्था विवरणी कुछ था, उसमें लिखा गया है तू अपना घर से बाहर कदम रखेगा, तेरा हर बातों को मैं आशीष करेगा, और तेरे शत्रु जितना ऊंचा लेवल में उठकर तेरा पास आ रहे ना, वे सभी लोग 7 दिशाओं में भाग जाएगा। 28 में ना, जरा पढ़ो व्यवस्था में 28 का 7 8 ऐसा कुछ। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगी वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से। ये 6 से पढ़ो, 6 से पढ़ो। धन्य हो तू भीतर आते समय। तू धन्य है भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे एक रास्ता से तेरे ऊपर चढ़ाई करेगा, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर। 7 दिशा, वो लोग आएगा एक मार्ग से, पर भागेगा कितना मार्ग से? 7। आगे 8वां पढ़ो। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, तू जो कामों में हाथ डालेगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। आमीन। सील करने के लिए नोटिस हाथ में पकड़ के बैठा है, और प्रभु की आत्मा ने प्रकट किया, उनका पत्नी की मां ने, मतलब उनकी सासू मां ने खुद ने उनका ऊपर जादू टोना करके रखा, उनका बिजनेस के ऊपर। खुद का परिवार जादू टोना करना बोलेगा तो। और ऐसा उनको मैं बोलने का समय, उन्होंने बहुत प्रेम करते मेरे से, प्रेम करने वाला ने ही जादू टोना किया। पर मैंने उनको ये जब उनको मैंने पूछा, तुमको ये वचन दिया है तो तुम काय के लिए डर रहे? प्रभु ऑलरेडी बोल चुका है, तुझे मैं आशीष करूंगा, तू अंदर आने का समय, बाहर जाने का समय मैं आशीष करूंगा। तेरा शत्रु लोग एक रास्ता से आएगा तेरा सामने, पर 7 रास्ता से वो लोग भाग जाएगा। वो जो व्यक्ति से मैं बात कर रहा था ना, मैं केवल 12वीं पढ़ा है, उसका हाथ में बड़ा बड़ा डिग्री है जो मैं कभी भी हासिल नहीं कर सकता, पर मेरा सामने उनको झुकना पड़ा। क्यों? 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 मुझे खड़ा किया किसने? डिग्री ने नहीं। मेरे से बड़ा बड़ा डिग्री है वो व्यक्ति के पास, और धन्य है ऐसा व्यक्ति प्रभु ने हमारा कलीसिया में दिया।
किसी को दोष देने वाला व्यक्ति नहीं, पर सब लोग उनको दोष दे रहे, खुद का परिवार वाला जादू टोना कर रहे। मैंने एक ही चीज बोला, प्रभु ने अगर तुमको ये वचन दिया है, तेरा शत्रु को वो भगाएगा जरूर। उनको मैंने एक ही चीज बोला, आज से प्रार्थना को तुम भयानक रीति से बढ़ाना, प्रभु जरूर तुम्हारे लिए कार्य करेगा। कुछ लोग अभी डिग्री दिखा के घूम रहे, सबको स्टेटस में, फेसबुक में डिग्री लगा के चिपका के घूम रहे। अरे कितना भी तू डिग्री लगा, जब तक तू घुटना नहीं टेकता प्रभु का दास के रूप में, प्रभु तुझे कदापि खड़ा नहीं करेगा। ये डिग्री को फेसबुक में, स्टेटस में लगाने का वो समय पर है ना, थोड़ा देर घुटना टेक के प्रभु का सामने तू रो, मुझे अभिषेक करके तेरा सेवा के लिए अलग कर। आपको मालूम है, मैं भी बाइबल कॉलेज में पढ़ा, 9 महीना पढ़ा। 9 महीना के अंदर एक दिन भी मैंने बाइबल खोला नहीं। कहां पर पढ़ रहा हूं मैं? बाइबल कॉलेज में। क्या सीख रहा था मालूम है? जो मैंने मेरा आर्ट्स में सीखा था, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा हूं मैं। 9 महीने के अंदर मैं उधर से निकला, वाईवम में गया, उधर कुछ बातों को प्राप्त किया, फिर मुझे सीखने के लिए मुझे अकेला जम्मू में भेजा, अकेला मरने के लिए, पर मरने दिया नहीं। उधर से एक दास का रूप में मुझे काबिल बनाया। ना तेरा बाइबल कॉलेज का सर्टिफिकेट, ना तेरा थियोलॉजी का तेरा सर्टिफिकेट तेरे को कभी भी नहीं खड़ा कर सकता है रे। क्यों मूर्ख का जैसा काम कर रहा है? अगर दम है ना, प्रार्थना में तू रो, प्रार्थना में बैठ, कुछ दिनों के अंदर एक दास के रूप में अभिषेक करके तुझे अलग करेगा। वो डॉक्टर को, वो दास को भी मैंने वही बोला, डॉक्टर, अभी मैं नाम ही बोलता, डॉक्टर जी आप परेशान मत हो। डॉक्टर आपको नाम बोला तो आप मुझे माफ करना, बहुत डिग्रियां है उनका पास। कल बहुत दुख का साथ में मुझे कॉल किया, उनको मैंने वही बोला, आपको प्रभु ने वचन दिया है ना अंकल जी, प्रभु जरूर आपके लिए रास्ता खोलेगा। नोटिस हाथ में है, बोल सकता है क्या कोई? प्रभु ने बोला जाल डाल पतरस, जाल फटा नहीं, तेरा कोई भी काम को फटने के लिए देगा ही नहीं अगर तू उसका शब्द सुना है तो। मैं बोलने वाला बात आपको समझ में आ रहा है? आप दुख का साथ में गुजर रहा है इसी वक्त, कल मेरा कौन सा दरवाजा खुलेगा मुझे मालूम नहीं, कल का दिन मेरा परिवार सुकून से एक टाइम का रोटी भी खाएगा क्या हमें पता नहीं, क्योंकि जेब पूरा खाली हो चुका है। नोटिस हाथ में, सील कभी भी कर सकता है, पर तभी भी तू बोल रहा है नहीं मेरा प्रभु मुझे आशीष करेगा। लोग बोलेगा ये तू तो गधा है, पर प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति वो सचमुच प्रभु एक दरवाजा खोलते हुए अपनी आंखों से देखेगा। और ऐसा लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर करने जा रहा है। नहीं तो ये वचन मेरे द्वारा आज परमेश्वर बात नहीं करेगा। आपको मालूम है संडे जो रहबोत का विषय में जो मेरे द्वारा कितना लोगों ने मुझे बोला यस पास्टर हमने विश्वास से स्वीकार किया, हम अनुभव कर रहे प्रभु ने वो हमारे लिए बात किया है करके। आज भी वो यही वचन कुछ लोगों से प्रभु डायरेक्टली बात कर रहा है। यस तू पकड़ेगा, तू पीछा करेगा, खोया हुआ सारा बातों को यीशु का नाम से तू वापस लेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। रिबा लाबा शमथना हस्तना